एक लोटा जल से शिव का पूजन। कहा जाता है अगर कोई सच्चे मन से शिवलिंग पर एक लोटा जल भी चढ़ा दे तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को ना सोने चांदी की जरूरत है ना बड़े बड़े भोग की। वो केवल भक्ति और सच्ची श्रद्धा के भूखे हैं। इसलिए सावन के महीने में या कभी भी अगर समय ना हो, संसाधन ना हो तो केवल जल, बेलपत्र और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कहो। शिव जी हर इच्छा पूरी करते हैं। दानवीर कर्ण सच्चा योद्धा। कर्ण महाभारत के सबसे वीर, त्यागी और दानी योद्धा थे। कर्ण ने किसी याचक को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाया, फिर चाहे वो खुद भगवान ही क्यों ना हो। एक दिन भगवान इंद्र स्वयं ब्राह्मण का वेश धरकर कर्ण के पास आए। उन्होंने मांगा कवच और कुंडल जो कर्ण के शरीर से जन्म से जुड़े थे और जो उन्हें विजयी बनाते थे। कर्ण ने मुस्कुराकर अपने शरीर से काटकर उन्हें दान कर दिया। वो जानते थे ये छल है, फिर भी दानवीरता से पीछे नहीं हटे, क्योंकि कर्ण के लिए सम्मान, वचन और दान जीवन से भी बड़ा था। कर्ण हार गया युद्ध में, पर जीत गया लोगों के दिलों में। सबरी की अमर प्रेम की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भक्त सबरी एक जंगल में रहती थीं। हर दिन वो पेड़ पेड़ पर घूमकर बेर चुनती थीं। हर बेर को पहले खुद चखती थीं, ये देखने के लिए कहीं खट्टा तो नहीं है। लोग उन्हें ताना देते थे, ये कैसा प्रसाद है जो पहले तुम खुद खा लेती हो। लेकिन सबरी बस मुस्कुरा देती, कहती मैं मेरे प्रभु राम को सिर्फ मीठे बेर ही दूंगी। और फिर एक दिन भगवान राम स्वयं उनके आश्रम में आए। सबरी ने अपने चखे हुए बेर प्रभु को अर्पण किए। भाई लक्ष्मण ने विरोध किया, ये तो झूठे बेर हैं, पर भगवान राम मुस्कुराए और बोले इन बेरों में प्रेम है, यह मुझे अमृत से भी ज्यादा प्यारे हैं। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, सिर्फ निष्काम प्रेम होता है। एक नाविक पर सबसे बड़ा भक्त। जब श्री राम वनवास को निकले तो सरयू नदी के तट पर पहुंचे। नाव चलाने वाले केवट से कहा, भैया हमें नदी पार करा दो। केवट हाथ जोड़कर बोला, प्रभु आपकी चरण धूलि से तो पत्थर भी नारी बन जाती है, मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं वो अपने आप ही ना तैरने लगे। राम मुस्कुराए। केवट बोला, पहले मैं आपके पाँव धो लूं तभी नाव में चढ़ने दूंगा। वो अपने कमंडल में जल लाता है और राम के चरण धोता है। पूरे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से नाव चलती है, लेकिन भक्त केवट का हृदय पहले ही भगवान तक पहुंच चुका था। राम ने उसे गले लगाया और कहा, तू सिर्फ नाविक नहीं, मेरा अपना है। सच्चा भक्त वही है जो बिना स्वार्थ बस सेवा करे। लक्ष्मण रेखा, मर्यादा की रेखा। राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में पंचवटी में रह रहे थे। एक दिन श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे जाते हैं। सीता चिंतित होती हैं। लक्ष्मण से कहती हैं, भैया मेरे राम संकट में हैं, आप उन्हें देखने जाइए। लक्ष्मण ने बहुत समझाया, राम को कोई हरा नहीं सकता, पर सीता ने जिद की। लक्ष्मण बोले, ठीक है माता, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये रेखा खींच रहा हूँ, आप इसे पार मत कीजिएगा। लक्ष्मण एक मर्यादा की रेखा बनाकर चले जाते हैं। फिर आता है रावण, साधु का बेस बनाकर भीख मांगता है, रे माते मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकता, तुम ही मुझे बाहर आकर भिक्षा दो। सीता मर्यादा भूल जाती हैं, रेखा पार करती हैं और हो जाती हैं रावण के हरण की शिकार। सीख, मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि मर्यादा ही हमारी सदैव रक्षा करती है।